एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया न्यू मॉम लैब में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पे सानवी अपने पापा के साथ काम करने बैठ गई। जैसे आप लोगों को पता है कितना डिस्टर्ब करती है वो अपने पापा को। और यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह बनाया था, उसका थोड़ा सा बर्तन था वो मैं यहाँ पे वॉश करने लगी हूँ। और बीच में 2 दिन मेरा ब्लॉग इसीलिए नहीं गया, मेरे नाखून में ना प्रॉब्लम हो गया था, मेरे हाथ में, राइट हैंड में, तो मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। ये 3 दिन से मैं ब्लॉग कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ बट नहीं कर पा रही थी, एडिटिंग ही नहीं हो रही थी। सानवी को भी संभालना रहता है, मुझे अकेले तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैं झटपट से पोछा लगाने लगी हूँ। उसके बाद मैं लंच बनाऊंगी। और सानवी जल्दी उठी थी तो वो सो गई है, आप लोग साइड में देख सकते हैं वो सोई हुई है। तो मैं सोची तब तक पोछा भी लग जाएगा, क्योंकि जिस दिन सानवी मेरे साथ उठती है ना उस दिन कोई काम नहीं करने देती है वो, तो लेट हो जाता है उस दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा। और वो सोई रहती है तो मैं फटाफट से सारा काम निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे लाइट भी मैंने ऑफ ही रखा है कि वो उठ ना जाए। और आप लोग बताइएगा कौन कौन मेरा ब्लॉग मिस कर रहे थे, क्या कर सकती हूँ। मेरे हाथ में ही प्रॉब्लम हो गया था, इसी वजह से मैं एडिटिंग ही नहीं कर पा रही थी। फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में पोछा लगाने, बर्तन वगैरह जो नाश्ता का था वो मैं धुल के रख दी हूँ। तो सुबह सानवी को एक बार मालिश कर दी थी, अब सानवी उठेगी तो फिर उसको मालिश करके नहलाऊंगी। यहाँ पे मैंने राइस कुकर में चावल रख दिया था और मुझे बनाना था अंडा करी। और कुछ लोग बोले नॉनवेज में नहीं शेयर करने के लिए, बट कुछ लोगों ने बोला कि मुझे रेसिपी चाहिए, आप कैसे बनाते हो अंडा करी, तो मैं रेसिपी शेयर कर दूंगी। आप लोग जो नॉनवेज नहीं खाते हैं ना वो थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों का हाई डिमांड था फेसबुक पे भी कि आप अंडा करी का रेसिपी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे अंडा बॉईल हो चुका था तो यहाँ पे मैं छील रही थी। और फ्रेंड्स मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं अपना ब्लॉग अपलोड कर दूँ टाइम पे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है जो टाइम पे मैं अपलोड करती हूँ एक दिन बाद, तो उसी टाइम पे मैं करना चाह रही थी। लेकिन मेरा हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, मेरा नाखून इतना ज़्यादा पेन कर रहा था कि मैं नहीं कर पा रही थी एडिटिंग। तो यहाँ पे मेरा सारा अंडा मैंने छील लिया था और इसको इस तरीके से मैं कट लगा ले रही हूँ। और 2 अंडा मैंने अपने लिए बॉयल रख लिया था। ये मैं हस्बैंड जी के लिए अंडा करी बना रही हूँ, मैं बॉयल एग खाती हूँ। तो यहाँ पे सरसों का तेल ले लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक हल्दी डाल के इसको फ्राई कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। बिहार में ज़्यादातर लोग ऐसे ही बनाते हैं और सबका हाथ का टेस्ट अलग अलग होता है। तो यहाँ पे फ्राई हो चुका था अंडा, तो इसको मैं निकाल लूँगी। मैं बहुत ही सिंपल तरीका से बनाती हूँ, बट आप लोग बहुत कमेंट्स किए थे कि बताना, तो मैं सोची बता देती हूँ। और मैं ज़्यादा करके बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को पसंद है तो वो रात में भी खा लेंगे। यहाँ पे मैंने जीरा, तेजपत्ता और सूखी मिर्च का तड़का डाल दिया है। फिर इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक मैं एक ही साथ पीस के इसमें डाल देती हूँ। नमक हल्दी भी मैं साथ में ही ऐड कर दूंगी। इसको 10 मिनट भुनने के बाद अब मैं बेसिक सा मसाला, मिर्ची का पाउडर, जीरा का पाउडर, धनिया का पाउडर और गरम मसाला, यहाँ पे मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैं लास्ट में भी गरम मसाला ऐड करूँगी। और थोड़ा सा मैं कश्मीरी मिर्ची ऐड करती हूँ कलर के लिए, और कुछ भी नहीं ऐड करूँगी इसमें, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना। एग कड़ी वगैरह वैसे भी गर्म होता है, यहाँ पे पुणे में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, तो लाइट मसाला डाल के मैं यहाँ पे बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। मसाला बहुत अच्छे से भुनना चाहिए, फिर कलर बहुत अच्छा आता है। इसको ढक के मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। फाइनली मैं आज इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी का छुट्टी है तो वो सानवी को रखे हुए हैं। और यहाँ पे मसाला भुन चुका था तो ग्रेवी डाल के जितना आपको चाहिए, अगर चावल के साथ खा रहे हैं तो उस हिसाब से, ऊपर से कसूरी मेथी ऐड करके अंडा डाल दिया था। फिर यहाँ पे हैंड वॉश करके मैं आ चुकी थी सानवी को दूध पिलाने के लिए, क्योंकि सानवी उठ चुकी। और सानवी को ना बीच बीच में फीड कराती रहती हूँ ताकि ज़्यादा देर ना हो। सानवी का आदत मैंने बनाया हुआ है, 2 घंटे के बाद मैं उसको फीड देती हूँ। थोड़ा सा ही अगर पीती है तो थोड़ा सा ही देती हूँ, लेकिन 2 घंटे बाद मैं उसको हमेशा देती हूँ। फिर उसके पापा आ गए थे तो पापा के साथ खूब मस्ती करती है अपना। और जिस दिन ये सुबह उठ जाती है ना तो थोड़ा सा ये सो जाती है बीच के टाइम में, जैसे आज सो गई थी। नहीं तो ये लेट उठती है तो ये सोती नहीं है, डायरेक्ट इसको नहलाइए खिलाइए उसके बाद सोती है। और इतना ये ऊपर नीचे खिसकने लगी है ना, देख सकते हैं। ये मेरे को मालिश भी नहीं करने देती है, अब इसको पकड़ पकड़ के रखना पड़ता है मालिश करने के लिए। यहाँ पे फिर सानवी का जैसे तैसे मैंने मालिश किया, फिर इसको नहला दी। और आप लोग पूछ रहे थे आयरन का कौन सा ड्रॉप दे रहे हैं, तो मैं ये वाला दे रही हूँ। और ये वाला मैं विटामिन D3 देती हूँ, दोनों को 1-1 घंटा बाद देती हूँ। पहले मैं यहाँ पे विटामिन D3 दे रही हूँ, जो कि सानवी को बहुत पसंद है, देख सकते हैं कितना चाव से ये पीती है। आयरन का दवाई मैं 1 घंटा बाद देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी का लंच लगाया था और सानवी सो गई। अभी ना सानवी ऐसे मुड़ के सोती है, आप लोग बताइएगा आपके बच्चे भी ऐसे सोते हैं क्या। फिर शाम को हस्बैंड जी बोले चलो घुमा के लाता हूँ, ये नहीं बता रहे थे कहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन बोले चलो घूम के आते हैं। रात हो चुकी थी, 7 साढ़े 7 शायद बज रहे थे इस टाइम पे। मैं सोने ही जा रही थी तो बोले बाबू मत सो, चलो घूम के आते। और वो ऑफिस से आते वक्त ना देखे थे कि मेला लगा हुआ है, तो बोले चलो घूम के आते हैं। मुझे बताए नहीं थे कि मेला जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड को ना घुमाने फिराने में बहुत अच्छा लगता है, कहीं लेके चल जाते हैं। रात हो गई थी, सानवी भी उठी हुई थी। और मेले में जो सानवी ने मस्ती किया ना बता नहीं सकती। यहाँ पे इतना अच्छा मेला लगा हुआ था, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ का मेला देख रही हूँ। काल भैरव
शायद अब महोत्सव था आज, तो इसी का मेला लगा हुआ था इतना बड़ा सा। पूरा शॉप ही है, आप लोग जितना लाइट देख रहे हैं ना, सारा दुकान दुकान ही है। और मैं फर्स्ट टाइम ऐसा मेला देख रही थी पुणे में, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे पूरा मेला ही मेला था, हर चीज़ का यहाँ पे लगा हुआ है। शानवी अपने पापा के साथ मेला घूमने आई है। शानू, शानू मेला घूमने आई हो ना आप? फिर हम लोग सोचे सानवी को झूला झुलाते हैं। बड़ा बड़ा सा झूला था, एक छोटा सा था रेलगाड़ी वाला, तो उसमें मैं और मेरे हस्बैंड जी, सानवी, वो तीनों आदमी बैठ के आराम से झूले हैं। फिर एक और रेलगाड़ी वाला ही था जिसमें मैं और सानवी झूली, जिसका शॉर्ट्स आप लोग देखे ही होंगे। और इतना मज़ेदार मज़ेदार मेरे हस्बैंड जी ने गेम भी खेला, उसमें एक टोकरी भी जीता मेरे हस्बैंड जी ने। वो सब मैंने उतना सूट नहीं किया। और ये बड़ा वाला झूला भी मेरे को बहुत डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे ना इतना पूरा रौनक रौनक लगी हुई थी। झूला तो बहुत ही सारा था, बट मैं और मेरे हस्बैंड जी नहीं झूल सकते थे क्योंकि सानवी थी हम लोग के साथ में। तो सानवी को जो जिस पे लेके घूम सकते थे हम लोगों ने वही किया। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग सानवी के साथ रेलगाड़ी वाला झूला झूला, जो कि इतना फनी था ना, हम दोनों हंसे जा रहे थे। फिर एक और था, तो हस्बैंड जी बोले ये वाला पे हम लोग झूल के आए हैं। और सबसे ज़्यादा सानवी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। इस टाइम पे इसको नींद लग गया था क्योंकि इसको सोने का टाइम हो जाता है। जो टाइम होता है उस पर ये ऐसे शांत हो जाती है पूरा। फिर मैं इसको झूला पे लेके गई थी, इस वाले झूले पे, जो कि बहुत मज़ा आया हम दोनों को। और सानवी फर्स्ट टाइम मेला गई हुई थी। बहुत अच्छा लगता है ना जब आप अपने बच्चे के साथ ये सब एंजॉय करते हो, तो यादगार पल होता है ये सब। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और हस्बैंड जी ब्लॉग बना रहे थे। हम लोग को यहाँ मेला से निकलते निकलते 10 बज चुकी थी रात के, क्योंकि पता ही नहीं चलता मेला सब में कि कितना टाइम हो रहा है नहीं हो रहा है। पूरा रौनक रौनक लग रही थी। फिर हम लोग गए थे आइसक्रीम खाने, जो कि सानवी को इतना पसंद आया। हम लोगों ने इसे चटा दिया, उसको देख सकते हैं उसका रिएक्शन। वैसे मैं आइसक्रीम खाती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड जी का फेवरेट है, तो बोले खा लो, तो फिर मैंने खा लिया। फिर यहाँ पे भी कुछ ईयररिंग्स वगैरह मुझे चाहिए था, वो मैंने ले लिया। और यहाँ पे भैरवनाथ का महोत्सव था, तो वो लिखा हुआ था। फिर मैंने सानवी के लिए चूड़ियाँ ली थी वीडियो बनाने के लिए, जो कि उसको आया ही नहीं। मैं घर आके उसको ट्राई की तो उसको बिल्कुल भी नहीं आया, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। फिर मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई उसका, मुझे वीडियो बनाना था उसका उसको चूड़ी पहना के। फिर मैंने रख दिया कि कोई बड़ा बच्चा होगा ना उसको दे दूंगी या बाद में पहनेगी, इस टाइप से मैं रख दी। एक बच्चे को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, घर का काम, बाहर जाती हूँ कहीं तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एडिटिंग वगैरह करना। फिर यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट डे हो गया है। मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही थी। आज दिन में मैंने बनाया था पनीर की सब्जी, चावल और पालक के पकौड़े। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा दिखा दिया कि मैंने ये ट्रेंडिंग वाला ईयरिंग मेरे हस्बैंड जी ने खरीद दिया। ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है अभी, कौन कौन ये वाला ले चुके हैं। ये मैं अभी पहनी नहीं हूँ, जब पहनूंगी तब दिखाऊंगी। फिर फ्रेंड्स ये हो चुका है शाम का टाइम। यहाँ पे हस्बैंड जी 1 kg मछली लेके आ गए थे, और अभी पनीर का सब्जी सुबह का बचा हुआ ही था, और पालक का पकौड़ा भी, तो मैं सोची फ्राई करके रख देती हूँ। तो ये फ्राइडे से ही मेरा ब्लॉग चल रहा है, ये सैटरडे वाला दिन है, और ये ब्लॉग जाएगा संडे को। तो आप लोग प्लीज़ पूरा देखिएगा, और अच्छा लगे तो कॉमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं मछली धो रही थी, मैं बहुत अच्छे से मछली धोती हूँ। और यहाँ पर हल्दी डाल के मम्मी लोग बोलती है रखना चाहिए। मेरे हस्बैंड जी हाय बोल रहे हैं क्योंकि आज इनकी छुट्टी है, और इनकी जिस दिन छुट्टी है बहुत हेल्प करा देते हैं। और ये ज़्यादातर मेरे साथ किचन में ही यहाँ पे बात करते रहते हैं। सानवी सोई हुई थी स्टॉलर में, यहीं पे थी, तो आप लोग कमेंट्स मत कीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये अपना स्टोरी सब बताते रहते हैं, मैं अपना काम करते रहती हूँ। फिर सानवी सोई थी तो मैं उस रूम चली गई थी मसाला पीसने के लिए कि आवाज़ से वो उठ ना जाए। यहाँ पे मैं अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाई थी, जो मैं मछली में डाली हूँ। हल्दी में डाल चुकी थी, तो नमक और मिर्ची का पाउडर डाली हूँ। और हस्बैंड जी इसको मिक्स कर देंगे क्योंकि मेरे नाखून में प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने बताया है। इसी वजह से एडिटिंग 2 दिन लेट हो गई। संडे को थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, तो मैं सोची एडिटिंग करके अपलोड कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी मिक्स कर दे रहे हैं, और मैं फ्राई कर लूँगी इसको। आटा वगैरह सब उन्होंने ही गूंद दिया था। अचानक से मैं नहा के आई, पूजा की, और नाखून में ना वो कील जो होता है ना वो घुस गया था, तो उसी वजह से थोड़ा ब्लीडिंग भी हुई, और मुझे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था। और यहाँ पे अंडा भी था मछली में, तो इसमें नमक हल्दी वगैरह मैंने डाल दिया था, तो इसको भी हस्बैंड जी मिक्स कर दिए हैं। ऊपर से थोड़ा सा चिकन मसाला ऐड कर दिया है, प्याज वगैरह मैंने ऐड कर दिया है। इसको चम्मच से मैं बना लूँगी क्योंकि नाखून इतना ज़्यादा पेन था मुझे, और दवाई भी मैंने लिया था, तो बेटर फील हो रहा है आज मुझे थोड़ा सा। तो काम तो ख़त्म होता ही नहीं है। और सानवी का रूटीन इस ब्लॉग में मैंने थोड़ा ही शेयर किया है क्योंकि मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। आप लोग समझ ही सकते हैं, जब तबीयत ख़राब होता है ना तो कुछ करने का मन भी नहीं करता है, और पेन में तो इंसान क्या ही करेगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा 2 दिन से पेन था, तो मैंने कुछ भी अपलोड
अपलोड नहीं किया। शॉर्ट्स वगैरह तो हस्बैंड जी भी बना देते हैं तो अपलोड हो जाती है। और यहाँ पे पकौड़ा बन के रेडी हो चुका था, तो मछली मैंने यहाँ पे फ्राई होने के लिए रख दिया है। और ये मछली मैं अभी नहीं बनाऊंगी, सुबह में बनाऊंगी। इसको फ्राई करके बस मैं रख दूंगी, क्योंकि पनीर की सब्जी बहुत ही ज़्यादा बचा हुआ था, तो इसलिए मैं सोची फ्राई करके रख दूंगी इसको, तो सुबह बना दूंगी हस्बैंड जी को। अभी फ्राई वो खा लेंगे जो उनको खाना होगा। फिर सारा कुछ करने के बाद मुझे हो जाता है किचन की क्लीनिंग में बहुत ही ज़्यादा काम। तो यहाँ पे मैंने किचन क्लीन करने लगी हूँ। जब भी नॉनवेज वगैरह बनाती हूँ तो मैं अच्छे से वॉश करती हूँ गैस को, क्योंकि हमारे घर में नॉनवेज तो बनता ही, आप लोग को पता ही है, तो साफ़ सुथरा रखना भी ज़रूरी है। सेम उसी टाइम पे मैं क्लीन कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे होममेड सेरेलैक मैं सानवी को खिला रही हूँ। इसमें मैंने आधा बनाना मिक्स कर दिया है और सानवी को ये बहुत पसंद आता है, और ये वेट गेन में भी बेबी को हेल्प करता है। तो आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई कर। तो कैसा लगा ब्लॉग? ओके बाय।